वेलकम बैक। और एशिया कप इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने अपने मैच में कल कामयाबी हासिल की यूएई के ख़िलाफ़ और 41 रन से। उस पर हम बात भी कर रहे थे वक्फे से कबल और बैटर्स पे कोशिश हो रही थी हमारी बात करें। और 4 इनिंग 6 मैचेस 4 इनिंग में वो सिफर का हिस्सा हासिल कर चुके हैं साइम अय्यूब। जहां पर हम मोहम्मद हारिस को आंखों का तारा कहते हैं, वहां तो ऐसा लगता है कि साइम अय्यूब भी मैनेजमेंट और कप्तान के सरप्राइज़ पैकेज में शामिल है। देखिए उमैन भाई, सरप्राइज़ पैकेज कहें या आप आंखों का तारा कहें, देखिए आपकी बेंच स्ट्रेंथ अगर आप देख लें तो बेंच में भी आपके पास क्या है, तलत है या खुशदिल शाह है। बैट्समैन तो आपके पास है नहीं। वो जब टीम जा रही थी अनाउंस हुई तो हमने यही कहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये टीम अनाउंस कर दी, हमने तो इसी को बैक करना है। लेकिन वहाँ जाकर जो इनकी परफॉर्मेंस है, वो चाहे मोहम्मद हारिस को ले लें, साइम को ले लें, साहबजादा फरहान को ले लें, हसन नवाज़ को ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, फ़हीम अशरफ को ले लें, नवाज़ को ले लें, किसी की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिस पे बात की जाए कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है या जो आने वाला मैच है उसमें बहुत अच्छा खेलेगी। उस पर भी आप कोई ऐसी राय नहीं दे सकते, आप कोई पेशन गोई कर ही नहीं सकते जो इनकी हालिया परफॉर्मेंस है। कल आप देख लें यूएई से जो हमारा मैच था, किस तरीके से यूएई के ख़िलाफ़ खेल रहे थे हमारे बैट्समैन। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं या इंग्लैंड सामने है या ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने। एक फुल एसोसिएट मेंबर भी नहीं है यूएई। आप उनके ख़िलाफ़, उनके स्पिनर्स, उनके फास्ट बॉलर आप पे जिस तरीके से हावी हो रहे थे, ठीक है हम मानते हैं कि एशिया कप में कई मामलात ऐसे थे, आप 1 घंटा बाद आपका मैच शुरू हुआ, 1 घंटा पहले होना था, लेकिन आपकी नेशनल जॉब है, आपने जो अपनी जॉब निभानी है, जो आपके बैटिंग स्किल्स है, आप विकेट पे जाके शो करें। आपकी जो बॉलिंग स्किल है, बॉलर जाके विकेट पे शो करें। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने एक खौल, जो खौफ कि बस हार ना जाए कहीं यूएई से, जब तक आप ये खौल नहीं उतारेंगे, आप बिल्कुल अपना बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं खेलेंगे, तो भाई आपको कहाँ से रिजल्ट चलें मिलेगा। जाओ साहब, ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस की कमी पाकिस्तानी टीम में नज़र आ रही है। और चाहे वो बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं या फिर हम छोटी टीमों के ख़िलाफ़ भी खेलते दिखाई दे रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस है खुलकर सामने नहीं आ रही। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे हम अपनी पाकिस्तानी टीम के हवाले से। और हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उबैद अवान साहब। उबैद अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। कल के मैच पे थोड़ी बात कर लें। पाकिस्तानी बैटर्स 146 रन बनाने में कामयाब रहे। कल फिर डॉट बॉल्स ज़्यादा खेलते दिखाई दिए पाकिस्तानी बैटर्स और कुछ तब्दीलियां टीम में हुई, लेकिन शायद ऐसा लगता है वो तब्दीलियों का फ़ायदा नहीं हुआ। हारिस उस किस्म के रिदम में नज़र नहीं आए। फिर हमने देखा खुशदिल शाह को मौका दिया गया, वो 4 रन की बारी खेलते दिखाई दिए। और फिर मैनेजमेंट कप्तान की आंखों का तारा 2 प्लेयर्स इस टीम में नजर आ रहे हैं, मोहम्मद हारिस और साइम अय्यूब। जो रोल उन्हें दिया जाता है उस रोल पे तो वो कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन दूसरे रोल में शायद वो कहीं ना कहीं कामयाब नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे साइम मोहम्मद हारिस के हवाले से? और फिर जो तब्दीलियां दो की हैं पाकिस्तानी टीम में, जहां जरूरत थी हमें इस टीम के अंदर मुस्तनद एक बैटर्स को शामिल करने के लिए, हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर पर हमारे बैटर्स नाकाम हो रहे हैं। हुसैन तलत हमारे पास है, मुस्तहकम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन हमने उन्हें मौका नहीं दिया। हमने फिर एक दफा ऑलराउंडर पर ज्यादा इनिसार करने की कोशिश की और शायद गुड बुक में हुसैन तलत नजर नहीं आ रहे, जिसकी बिना पर शायद उन्हें मौका नहीं मिल रहा। और इसी तरह वसीम जूनियर का भी हम समझते हैं कि वो भी गुड बुक में नजर नहीं आ रहे हैं मैनेजमेंट या कप्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। बहुत तफसील से आपने जो है वो बात की है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन जब टीम हारती है तो उसके बाद कोई ना कोई तब्दीली जरूर की जाती है, किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना होता है और उसी चीज पर अमल किया पाकिस्तान टीम ने भी। लेकिन फायदा उसका कोई खास हमें नजर नहीं आया, क्योंकि परफॉर्मेंस वही है। बैटिंग हमारी मुसलसल खिलाफ है। बैटिंग को मजबूत करने के लिए शायद खुशदिल शाह को मौका दिया गया, लेकिन वो भी अपने उस रोल में आपने सही कहा कि पूरा उतरते हुए नजर नहीं आए। जहाँ तक साइम अय्यूब की बात है तो शायद वो खुद को वक्त से पहले ही बहुत बड़े स्टार समझने लग गए और लगता ऐसा है कि टीम के ऊपर उसका कितना असर पड़ रहा है। टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि
हैं तो उनके बिल्कुल लिए ऐसा ही लग रहा है, संभालना बहुत यहाँ मुश्किल पर होता है। टीम पे बहुत ज़्यादा असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साइम अगर रन नहीं करते हैं तो प्रेशर पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बिना पर हम देखते हैं कि कप्तान भी अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। इससे कबल भी कप्तान मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म रहे। कल 20 रन की बारी खेली उन्होंने, लेकिन पुरएतमाद नज़र नहीं आया। 24 बॉलों पर 20 रन T20 फॉर्मेट में अगर एक कप्तान खेल रहा है तो शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर कप्तान पे भी नज़र आ रहा है यहाँ पर उबैद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो शायद कुछ प्रेशर जो है वो पाकिस्तान टीम के ऊपर हमें नजर आया, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हवाले से भी लाजमन प्लेयर्स के ऊपर असर पड़ता है कि उन्हें आखिरी वक्त तक पता ही नहीं था मैच खेलना है नहीं खेलना है क्या करना है, तो शायद उसका भी असर हुआ, फिर मैच भी डिले हुआ। तो इसका भी जो बुनियादी तौर पर जो नफसियाती चल असर होता है, उबैद साहब, तो मैच पे वापस आएंगे, लेकिन इससे कबल क्योंकि आपने बात की कि कुछ असरात पड़ते हैं, और मैं ज़रा पीछे चला जाऊं 2 रोज़ कबल, और जब आपने मेरे शो पे ही कहा था कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, आईसीसी अपना रोल अदा करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने मैच खेलना चाहिए। और ऐसा आखिरी वक्त तक हम देख रहे थे पाकिस्तान टीम के साथ नहीं हो रहा था। आखिरी में एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि मोहसिन नकवी की साहब की जानिब से कि साबका चेयरमैन को उन्होंने अपने पास मदऊ किया, उनसे मीटिंग्स की और उसके बाद फैसला होता हुआ दिखाई दिया। इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप, जो नजम सिटी और रमीज़ राजा के दरमियान हुई? नहीं देखें, ये एक अच्छी मिसाल कायम की है चेयरमैन पीसीबी ने कि सबका चेयरमैन को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किया। और मैच खेलने का पहले भी मेरा मौक़िफ़ तो यही था कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, क्योंकि जो असल चीज़ उठाने की थी उसको हमने उठाया नहीं, सिर्फ हमने जो है वो मैच रेफरी को निशाना बनाया। मेरे ख्याल में अगर इसकी बजाय सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के उन बयानात के ऊपर बात की जाती और उनके ऊपर आईसीसी का जो कानून बाकायदा मौजूद है उसके ऊपर लागू करने की बात की जाती, तो वो ज्यादा असर रखते और दूसरे बोर्ड भी साथ देते। लेकिन अब जिस तरह से हमें मौका मिल गया, बल्कि बाकी दुनिया को भी मौका मिल गया कि आप क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर भी जो है वो सियासत की बात कर सकते हैं, आप जंग की बात कर सकते हैं, आप 2 मुल्कों की दुश्मनी की बात कर सकते हैं, तो ये एक बहुत गलत मिसाल कायम हुई है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी भी जो है वो आईसीसी को एक्शन जरूर लेना चाहिए, जैसे माजी में लिया गया। मोइन अली के ऊपर जुर्माना हुआ, इमरान ताहिर के ऊपर जुर्माना हुआ, और उस्मान ख्वाजा के ऊपर जुर्माना हुआ। फिर पीएसएल में हमने देखा कि आजम खान के ऊपर जुर्माना हुआ था। तो ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, तो इसके ऊपर आईसीसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई आईसीसी के, लेकिन यकीनन पाकिस्तान को अगला मैच भी अब इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है। और इससे कबल अगर हम परफॉर्मेंस अपनी टीम की बात करें तो कुछ नाक़िसी रही है इस टूर्नामेंट में। हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टीम इस तरह है कि ये पाकिस्तान के लिए एशिया कप जीत सके, क्योंकि परफॉर्मेंस है यहाँ पर ऐसी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये वो टीम है जो एक लूज टीम से भी हार जाती है, बड़ी से बड़ी टीमों को भी शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। अब मैच पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ एक दफ़ा फिर होना है 21 को, और आप समझते हैं एक फिर वही जंग वाली कैफियत नजर आएगी ग्राउंड के अंदर? बिल्कुल हो सकता है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं फील्ड के अंदर गर्मी हो गई तो हमें ऑन स्क्रीन भी खिलाड़ी जो है वो हाथापाई करते हुए नजर आ सकते हैं, जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है। दोनों टीमों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा। पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर ये है कि हर हाल में जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उसके बाद तवक्कुआत तो हमें कम है कि हमें कोई अचानक वंस इन अ ब्लू मून कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आ जाएं 1-2 प्लेयर्स की तरफ से तो हम जीत सकते हैं। लेकिन जरूर पाकिस्तानी अवाम की ये ख्वाहिश है कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उबैद अमान साहब हमारे साथ ही रहें। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। जल्दी वही वाला ब्रेक किया। आ गए। वेलकम बैक। और जिस तरह वक्फे से केवल बात कर रहे थे पाकिस्तान के बैटर्स के हवाले से, उबैद अमान साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उबैद साहब, पाकिस्तान के बैटर्स पे हम बात कर रहे थे। कल हम 146 रन बनाने में कामयाब रहे
और एक दफ़ा फिर मैं साइम के हवाले से आपकी तरफ वापस आऊँगा कि साइम में 4 मैचेस के अंदर वो सिफर का हिस्सा 6 मैचेस में उन्होंने हासिल कर लिया है और 4 मैचेस में वो सिफर पे आउट हो चुके हैं। मैनेजमेंट कहाँ मौजूद है, उसके अलावा कोचेस क्या कर रहे हैं साइम के लिए, और ऐसा लगता है कि साइम सिर्फ बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग पे फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ तो वो अपने जौहर दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो मेन रोल है उनका टीम के अंदर, जिसकी बिना पर पाकिस्तान टीम प्रेशर में आ रही है, लेकिन वहाँ वो रन नहीं कर पा रहे। देखिए शहजादा, एक पोस्ट याद आ रही है सोशल मीडिया में देखी, उसमें लिखा था कि अनवर बनना था वो सही अफरीदी बन रहा है, और जिसे शाहीन अफरीदी बनना था वो शाहिद अफरीदी। साहिब जो है वो बॉलर के रूप में हमें ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, और शाहीन अफरीदी जो है वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें उनकी परफॉर्मेंस, जो उनका रोल है उसमें चाहिए। साइम अयूब एज ए बैटर टीम में शामिल है, एज ए ओपनर टीम में शामिल है, तो उन्हें एज ए ओपनर सबसे पहले परफॉर्म करना है, और उसके बाद बॉलिंग की बारी है कि अगर उन्हें बॉलिंग दी जाए तो वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। तो मेरे ख्याल में वो उसमें नाकाम है, और उनको बेस्ट की जरूरत है, लेकिन इतना बड़ा और अगला मैच इतना बड़ा है तो मुझे नहीं ख्याल के साइम को भी जाएगा, और पीछे आपकी इतनी ज्यादा नहीं है, तो साइम के साथ ही इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बात आप तजवीज़ भी दे रहे हैं यहाँ पर उबैद अमान साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ। अगर फ़खर 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं या 2 डाउन पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं, तो आप साइम को परफॉर्मेंस नहीं हो रही है एज ए ओपनर साइम के साथ, तो वो थोड़ा सा आप निचले नंबरों पर खिला दें साइम को। मैनेजमेंट कुछ तब्दीलियाँ तो कर लें, जिस तरह हमने काफ़ी आवाज़ें, आपने काफ़ी आवाज़ें मोहम्मद हारिस के हवाले से उठाई कि 7वें 6ठे नंबर पर उन्हें बैटिंग कराया जा रहा है। फिर जब नंबर 3 पोजीशन पर आकर बैटिंग करते रहे, 4 पोजीशन पर बैटिंग करते रहे, तो कुछ बेहतर उसके मुकाबले में कारकर्दगी उनकी थोड़ी सी नजर आई कि बैट पर कुछ आना शुरू हुआ। हमने देखा एक इनिंग में वो 66 रन की बारी भी खेल गए, लेकिन कुछ इनिंग में वो नाकाम रहे। लेकिन यहां आप साइम से रोल है, क्योंकि आपने बाहर नहीं करना उसे टीम से, तो आप निचले नंबरों पर या 1 डाउन पोजीशन पर उसे यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में साइम को थोड़ा दिलाना चाहिए, और हसन नवाज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका नंबर और नीचे नंबरों पर आ रहे हैं। नवाज को थोड़ा ऊपर लाना चाहिए, और साइम का नंबर करना चाहिए, और टूर्नामेंट के बाद उन्हें खासतौर से वाले मैच के बाद रेस्ट की जरूरत है, और उन्हें मिस कराना चाहिए, और डोमेस्टिक जाए वहाँ पर परफॉर्म करें, अपनी नीतियों को दूर करें, और फिर अगर उनकी परफॉर्मेंस वापस आना चाहिए। चले उबैद अमान साहब हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पर, और जावेद इकबाल भट्टी, हसन नवाज और साथ साथ कप्तान सलमान अली आगा, दोनों की परफॉर्म अगर हम देखें तो नज़र नहीं आ रही, ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है इनके बेस पे हम मिडिल ऑर्डर पर इस्तेकाम बख्शते थे, लेकिन दोनों की नाकामी के बाद ऐसा लग रहा पाकिस्तान के बैटर्स मिडिल ऑर्डर में फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस है और हसन नवाज की परफॉर्मेंस है, इन्हीं की बेस पे हम जब टीम अनाउंस कर रहे थे तो हमने हसन नवाज की परफॉर्मेंस देखी, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देखी, और हमारे कोच और मैनेजमेंट ने कह दी जी हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन अब देखें, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हसन नवाज जो है बिल्कुल ऑफ कलर है, और सलमान अली आगा ने वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया उन्होंने अपनी कैप्टनशिप का, कि उनकी जो अपनी बैटिंग थी, जो उनके अपने शॉट्स थे, वो सारी चीज़ें उनसे दूर होती जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अगर मैनेजमेंट बैठी हुई है, वहाँ स्टाफ बैठा हुआ है, तो भाई वो जो तकनीकी जो इनसे गलतियाँ हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो सुधार ही नहीं पा रहे। यार, कितने मैचेस आपको वहाँ, आप कितने दिन से आप दुबई में मुकीम है, वहाँ के वेदर से हम आंग हो गए, आपने ट्राई नेशन खेल ली, आपने बांग्लादेश से खेल लिया, आपको फिर भी जो अभी तक रिदम में आने में बहुत टाइम दरकार है। और देखें, अब आप यही देख लें कि अब जब अपना जो इंडिया से मैच है, अब पाकिस्तानी टीम कहाँ खड़ी है और इंडिया की टीम कहाँ खड़ी है, और जब इतने क्राइसिस के बाद जब हम वो मैच खेलने जाएंगे तो आप देखें कि हम अपनी टीम के बारे में कोई प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन वही ये जज्बों की होती है, जिस तरीके से इतनी कंट्रोवर्सी हुई वो रेफरी को लेकर, अब वो जो मैच है डू एंड डाई की तरफ चला गया है। अगर वहाँ हमारे प्लेयर जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, और जिस तरीके से हमारे क्रिकेट के शायक जो थे, जो हमारे सीनियर्स के जाने के बाद जो है उन्होंने क्रिकेट से जो है लगाव कम करना शुरू कर दिया था, अगर ये मैच इंडिया से दोबारा आप खुदा न खास्ता हार जाते हैं, तो जो थोड़े से शायकीन दोबारा आपकी तरफ आना शुरू हुए थे
वो दोबारा जो है क्रिकेट से दूर होते जाएंगे। हमारी क्रिकेट दिन ब दिन जो है जवाल की तरफ सफर शुरू कर रही साहब है। कह रहे हैं दिन ब दिन जवाल की तरफ हमारी क्रिकेट टीम जा रही है, और इस पे मैं उबैद अमान साहब आपसे ज़रूर राय लूँगा, क्योंकि हमारा एक शोबा है कि हम फास्ट बॉलर से जो है काफ़ी अटैक करते हैं। इस टूर्नामेंट में ऐसा लगता है कि हमने हसन अली को भी डग आउट पे बैठाया हुआ है, वसीम जूनियर भी डग आउट पे बैठे हैं, हारिस रऊफ़ कल का मैच खेल रहे हैं, सलमान मिर्ज़ा एक ऐसे बॉलर हैं मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इस विकेट के लिए सबसे सूदमंद वो साबित हो सकते हैं, लेकिन कप्तान यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट उन्हें मैचेस नहीं खिला रही। क्या कहेंगे सलमान मिर्ज़ा के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा को इस वजह से बाहर रखा हुआ है कि उसके पास अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा ये है कि आप शाहीन अफरीदी को नहीं बिठा सकते। आपका मैन बॉलर है और कहीं ना कहीं वो इतना कुछ कर जाता है, लेकिन वो फिलहाल का फॉर्म है। शाहीन को दोबारा फॉर्म में आना होगा, खासतौर से इंडिया के खिलाफ मैच में। और सलमान मिर्जा नो डाउट यंग प्लेयर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आया है, लेकिन डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इंटरनेशनल खेला है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश में, लेकिन फिर हमने देखा कि उसको अमेरिका लेकिन हमने एतमाद नहीं दिया ना मजीद। आपने देखा कि उसे मौके नहीं दिए गए सलमान मिर्जा को, लेकिन जहां पर भी उन्हें मौका मिला उन्होंने शो किया कि उनके अंदर पोटेंशियल है, वो आगे की सलाहियत रखते हैं मैचेस में परफॉर्म करने की। बिल्कुल सलाहियत रखते हैं, लेकिन बात वही है ना कि टीम में जगह बने तो फिर आप खिलाएंगे। जब आप इतना खिला रहे हैं, आपने अबरार को भी खिलाना है, अपने नवाज को भी खिलाना है, सुफियान मुकीम भी है, तो फिर आप फास्ट बॉलर कितने खिलाएंगे? आपने बैटिंग को भी देखना है। तो मतलब एक तादाद है ना कि आपने 11 में कितने बॉलर रखने हैं, कितने बैट्समैन, कितने ओपनर हैं, कितने स्पिनर हैं। कितना फर्क होता है एक मुस्तहकम बैटर्स को और परफेक्ट बॉलर को टीम में रखने का? क्योंकि माजी में हम 5-6 बैटर्स के साथ जाते थे, 4 बॉलर्स 2 स्पिनर के साथ जाते थे, इस तरह की टीम बनती थी, लेकिन अब हम देखते हैं बहुत ज्यादा ऑलराउंडर हो गए और इसका नुकसान पाकिस्तान टीम को हो रहा। हम जितने डॉट बॉल्स, हम मॉडर्न क्रिकेट की बहुत ज्यादा बातें करते हैं, 300-300 रन बन रहा है, लेकिन हम अभी भी 160-80 के गिर्द घूमते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, डॉट बॉल्स की बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और डॉट बॉल्स का अगर हिसाब लेना चाहिए तो आपको अपने जो मुस्तकिल बैटर्स हैं आपको उनसे लेना चाहिए, जो खासतौर से टॉप में बैटर हैं। देखिए, जब बाबर और रिजवान थे तब भी हमारा यही मसला था कि हम बहुत स्लो खेलते थे और डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा होती थी। फिर हमने कहा कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, अच्छा इंटेंट पेश देंगे, लेकिन वो इंटेंट हमें अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा। चले, कहीं भी नजर नहीं आया, इसको कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे वैसा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और हम जिस तरह बात कर रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स के हवाले से, अब कुछ थोड़ी सी बॉलिंग की स्पिन डिपार्टमेंट पे भी बात कर लें। उबैद अमान साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। उबैद अमान साहब, पाकिस्तानी स्पिनर्स की थोड़ी बात करें और कुछ वसी तजुर्बा रखने वाले मोहम्मद नवाज है, अगर आखिरी 6 मैचेस में देख लें तो उनकी भी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। 9 विकटें उन्होंने ली हैं, 5 एक मैचेस में उन्होंने विकटें हासिल की हैं, लेकिन वो भी आंखों का तारा नज़र आ रहे हैं और बड़े उनके लिए ये कसीदे किए जा रहे हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम को मुस्तहकम करने में उनका बड़ा रोल है। किस तरह देख रहे हैं मोहम्मद नवाज को? देखिए, मोहम्मद नवाज पहले मुस्तकिल टीम का हिस्सा रहे, में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फिर वो जब टीम में वापस आए तो उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन कोच ने, हमारे जो नए कोच आए हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे पास जो है वो स्पिनर्स और खासतौर से ऑलराउंडर्स होने चाहिए। यही वजह है कि आप देख रहे हैं सुफियान मुकीम टीम के साथ हैं, नवाज हैं, फिर फहीम अशरफ को भी एज ए ऑलराउंडर जो है वो टीम में शामिल किया गया। वसीम जूनियर टीम के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, तो अब वो बेहतर होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में नवाज के साथ एक प्रोसेस जो है शुरू किया गया कि उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, उन्हें टीम के साथ रखना है और उन्हें मैचेस खिलाने हैं। और हमने देखा ट्राई नेशन सीरीज में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो और जो विकटें हैं, खासतौर से जो कंडीशंस हैं यूएई की, उसमें भी बहुत ज़्यादा
हेल्प मिल रही है नवाज को, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से एशिया कप के अंदर जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है जैसे उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर दी थी। तो अब पिछला अच्छा, मैच थोड़ी सी विकेटों की हेल्प की बात करें और पाकिस्तानी स्पिनर्स की बात करें तो इस विकेट पर इब्रार थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इब्रार के हवाले से कि जितना आप तजुर्बा देते जा रहे हैं इब्रार को, जितने मैचेस देते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि निखार इब्रार के अंदर आता जा रहा है, क्योंकि इन आउट के सिलसिले में शायद ऐसा लगता था कॉन्फिडेंस वो खोते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मुस्तकिल टीम के रुकन होने की हैसियत से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अबरार की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर हो रही है। और यहाँ मैं जरूर जिक्र करूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो लड़के ज्यादा खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में और उनके गेम में दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अबरार ने भी डोमेस्टिक खेली, फिर PSL खेला, तो उसके बाद असल तो लोग उन्हें PSL की वजह से जानते हैं, लेकिन वो उससे पहले डोमेस्टिक खेल चुके थे, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था, उसके बाद वो PSL में आए थे, तो उसका उन्हें जरूर फायदा हो रहा है। बजाय इसके कि दूसरे प्लेयर्स आप जितने देखना चाहे, वो नवाज है, उन्होंने इतनी ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो वो उसका फायदा होता है। फिर आपसे जो सपोर्ट स्टार्ट होता है, कोचेज मैनेजर, वो अगर आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कप्तान ज्यादा सपोर्ट करता है, तो उससे प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है वो अबरार को सपोर्ट कर रही है। चले, यहाँ तो इब्रार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन थोड़ा सा कप्तान पे भी आ जाए। कप्तान का सितारा शायद गर्दिश में नजर आ रहा है। जहां उनसे बैटिंग में रन होता दिखाई नहीं दे रहा है, वहां वो अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी खो बैठे हैं। कुछ खुद बॉल करने नहीं आते, कुछ प्रेशर शायद उन पर बहुत ज़्यादा हो गया है कैप्टनशिप का। क्या कहेंगे सलमान के लिए? और क्योंकि सलमान अली आगा इससे कबल हम देख लें तो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बैटर्स और बेहतरीन स्पिनर कहलाए जाते थे, लेकिन शायद कप्तान बनने के बाद उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए, जब उन्हें T20 में कप्तान बनाया गया तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो है उन्हें हैरत हुई थी कि सलमान अली आगा जो है वो T20 में इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है, उन्हें वनडे और टेस्ट में ज्यादा रखना चाहिए था। वहां पर उनकी परफॉर्मेंस भी है और वहां पर वो ज्यादा जो है वो सूदमंद साबित हो सकते हैं, टीम के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो रहे थे। लेकिन उन्हें जब T20 में शामिल किया गया और कप्तान बना दिया गया तो उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही। बैटिंग में वो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कर जाते हैं, लेकिन बॉलिंग को अब उन्होंने लगता है बिल्कुल छोड़ दी है। और हालांकि इन कंडीशंस के अंदर सलमान आगा बॉलिंग करनी चाहिए थी, जहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रही है। तो हम देखें अब दूसरे स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया के स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अफगानिस्तान के स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरफ जो है वो खुद पाकिस्तान में पार्ट टाइम करने वाले साइम अयूब बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, और साइम अयूब को तो मेरे ख्याल में अब सिर्फ जो बॉलर ही टीम में रखने बस कोई और बड़ी अच्छी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहे जावेद इकबाल भट्टी साहब है। प्रेशर सलमान अली आगा कितना लेते दिखाई दे रहा है? अब एक बड़ा मैच एक दफ़ा फिर हम खेलने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, कितना प्रेशर एक दफ़ा फिर होगा सलमान अली आगा के ऊपर? बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा सलमान अली आगा पे, और जैसे वो प्रेशर अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। आप जब इंडिया से हमारा पहला मैच था, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते, जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ था, उनके जो फैसले थे, वो सारी चीज़ें ग्राउंड में नज़र आ जाती हैं। सलमान अली आगा को जो है अब ब्रेक की ज़रूरत नज़र आ रही है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो जो है कैप्टनशिप का बोझ जो है वो T20 का उठा सकते हैं। जैसे अभी उबैद भाई ने बात की थी कि ये वनडे और टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन इन्हें जो है टाइम से पहले जब आपने कैप्टनशिप दे दी और फिर आगे आपकी छोटी टीमों से जो मैचेस होते रहे, वहाँ आपकी कैप्टनसी मैटर नहीं करती। वहाँ तो आपके प्लेयर उन टीमों के खिलाफ जीतते आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा एतमाद मिलता गया। असल आपका जो एग्ज़ाम शुरू होता है जब इंटरनेशनल बॉलर जो स्पिनर जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्पिनर आते हैं, वर्ल्ड क्लास के फास्ट बॉलर आते हैं, और वहाँ आपकी कैप्टनशिप का इम्तिहान होता है कि वहाँ आप किस तरीके से फैसले करते हैं। आप देखें जब से वो कप्तान बने, कोई ऐसी उनकी इंडिविजुअल इनिंग्स हमने नहीं देखी कि उन्होंने तन तना फ्रंट से लीड किया और अपनी टीम को जो है जितवाया हो मैच, लेकिन ना ही उनके फैसले जो है बॉलिंग में नज़र आ रहे हैं। इवन के कल आपने जब फ़हीम को चेंज किया है तो आपने उनकी जगह बजाय तलत के
आपने खुशदिल शाह को ऐड कर लिया, सेम फ़हीम और तलत। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है मैं ये देख रहा हूँ कि इनसे ये बोझ नहीं उठाया जा रहा। चलें, बोझ उठाया नहीं जा रहा है। सलमान अली आगा से एज ए कैप्टन T20 के अंदर है। और उबैद अमान साहब, पाकिस्तान ने एक मैच बड़ा खेलना है अब इंडिया के खिलाफ इस टूर्नामेंट के अंदर एक दफ़ा फिर, और अगर यहाँ पर भी कामयाबी हासिल नहीं करती तो फिर एक दफ़ा मसाइल पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट के लिए रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी और शायकीन क्रिकेट अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए वो मैचेस भी देख रहे थे। लेकिन थोड़ी सी मायूसी हुई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। एक दफा फिर मद्दे मुकाबिल होगी पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ, और क्योंकि बैटर्स को काफी मेहनत करनी है, क्या प्लान होना चाहिए? क्योंकि अब प्लान ए तो हमने इस मैच में देख लिया था, कुछ अगर प्लान बी हमारे जहनों में है जो हम इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस टीम के अंदर कुछ तब्दीलियों के साथ हम इंडिया से मुकाबला करने जाएं? देखिए, मेरे ख्याल में पूरी कौम की सपोर्ट पाकिस्तान टीम के साथ है और हमें भरपूर तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है और ये जो दिन टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है। हम माजी के रिकॉर्ड को, माजी के मैचेस को भूल जाएं। पिछला मैच ठीक है, हमने अच्छा नहीं खेला, लेकिन जो गलतियां की हैं उन गलतियों से सीखना चाहिए। और जिस तरह से हमने पिछला मैच खेला, हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए। टॉस जीत कर हमने पहले बैटिंग की, हालांकि सब यही कह रहे थे कि टॉस जीत कर बॉलिंग करनी चाहिए। और क्योंकि अच्छा, टॉस पे आपने बात की ना, तो 2014 से अब तक 9 मैचेस हो गए। 8 मैचेस जो है टॉस जो सेकंड टाइम में फील्डिंग करने वाली टीम है उसने कामयाबी हासिल की हुई। ये जहनों में कप्तानों के होना चाहिए, मैनेजमेंट के होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि विकेट देख के फैसला करना भी चाहिए, लेकिन शायद वहां पर भी गलती कर बैठे सलमान अली आगा। जी, मैं वही बात कर रहा था कि टॉस जीत कर जो हमने बैटिंग की है तो वो फैसला भी हमारा गलत साबित हुआ, क्योंकि हम उस विकेट के हिसाब से जो है वो बैटिंग नहीं कर पाए। हमें बड़ा स्कोर करना चाहिए था। और अगर हमें इस मैच में भी पहले बैटिंग मिलती है तो मेरे ख्याल में 170 180 से कम का स्कोर जो है वो बड़ी आसानी से अचीवेबल होगा। तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें इतना स्कोर करना है। और अगर हम बाद में बैटिंग करते हैं तो फिर हमने कम से कम स्कोर पे अगर इंडिया को आउट कर लिया तो फिर पाकिस्तान के पास चांसेस होंगे कि इस मैच में। अच्छा, दोनों में अगर हम फर्क देखें तो कुछ हमारे पास भी अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इंडिया में जो स्पिनर्स खेल रहे हैं मैं समझता हूं कि वो जब बॉल करने आते हैं तो ऐसा लगता है परफेक्ट है स्पिनर हैं, जब बैटिंग करने आते हैं तो परफेक्ट है, एज ए बैटर खेल रहे होते हैं, ऑलराउंडर इस किस्म के होते हैं। लेकिन हमने शायद उस किस्म के ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल नहीं किए। डोमेस्टिक पे अब हमें कितनी नज़र रखनी पड़ेगी इन सब चीज़ों पर कि जिस तरह जिस म्यार की विकेटें हों, जिस म्यार को सूट कर रहा हो विकेट, तो वहाँ पर ऐसे प्लेयर्स को हम मौका दें। देखिए शहजादा, मेरे ख्याल में एक चीज तो फर्क ये होती है कि आप जो है इंडिया की टीम को भी अगर देखें तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नजर नहीं आते। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कई उनके मेन प्लेयर जो है वो नहीं है। तो लेकिन उसके बाबर रिजवान भी हमारे पास नहीं है। बाबर रिजवान नहीं है, लेकिन बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस भी नहीं थी, वो परफॉर्मेंस पे बाहर हुए हैं। लेकिन रोहित और विराट की परफॉर्मेंस की। अब अगर बात करें कि हमें क्या करना चाहिए तो मेरे ख्याल में हमें अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी चाहिए। प्लान ए के साथ प्लान बी और सी भी रखने चाहिए कि अगर हमारे बैट्समैन नहीं चलते तो हमें क्या करना है, अगर हम टॉस हारते हैं तो क्या करना है, टॉस जीतते हैं तो क्या करना है, और विकेट जल्दी गिरे तो हमें किसको भेजना है, ये सारे प्लान के साथ अब हमें जाना चाहिए इंडिया के मैच पे। उबैद अमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास, और बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में उबैद अमान साहब हमें टाइम देने का। और जिस तरह सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट उबैद अमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे पाकिस्तान यूएई के मैच में, फिर ओवरऑल एशिया कप में पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।